हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 जो कि दोस्तों रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो दोस्तों यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के साथ। मान लीजिए दोस्तों एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोस्तों जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पढ़ा था यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो इसका रूट निकलेगा ना, टू रूट्स इसका निकलेगा या टू जीरोस निकलेगा। ये हमने पढ़ा था, दो जीरोस इसका निकलता है। ठीक है दोस्तों, दो जीरोस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा बोल सकते हैं, ये सब अपने को पता है पहले से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट्स निकालने का। यहाँ आपको फैक्टराइज करना या मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए क्या है रूट्स निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का फ्रेंड्स फायदा क्या है? फायदा क्या है? ये अपने को डायरेक्ट मदद करेगा रूट्स निकालने में। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, रूट्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का ये फायदा है। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है दोस्तों अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दो रूट्स आएगा ना, एक बार आप प्लस कंसिडर करेंगे तो एक रूट निकल जाएगा, एक बार आप यहाँ पर माइनस कंसिडर करेंगे तो दूसरा रूट निकल जाएगा। तो इजीली दोनों रूट्स यानी कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म का निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है देखिए। ठीक है, इस फॉर्मूला से रूट्स निकालना या जीरोस निकालना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रूट के अंदर अपने को दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका यहाँ पर बहुत महत्व है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ पर बहुत महत्व है। क्या महत्व है देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम डिनोट करते हैं फ्रेंड्स कैपिटल डी से। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों निकालने से अपने को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल सकता है। यदि दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, केस वन हम इसको बोलते हैं, केस वन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया तो दो रूट्स निकलेगा, रियल रूट्स निकलेगा, प्रॉपर दो रियल रूट्स निकलेगा और दोनों रूट्स अनइक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या निकलेगा, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है दोस्तों, रियल एंड अनइक्वल रूट्स का दोस्तों मतलब क्या, प्रॉपर दो आंसर निकलेगा। जैसे मान लीजिए सॉल्व किए तो एक आंसर 2 आया, एक आंसर 3 आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रूट्स निकाले, एक आंसर 2 एक आंसर 3, तो प्रॉपर दोस्तों दो रियल आंसर है, दोनों अलग अलग है ना, 2 एंड 3। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा है ना, सॉल्व करने से खाली ये चीज निकालने से पता चल जा रहा है नेचर ऑफ रूट कैसा है ना। तो दो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आ रहा है। केस 2 दोस्तों देखिए क्या है, केस 2 देखिए दोस्तों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जा रहा है। पहला केस में 0 से बड़ा था, सेकंड केस में 0 के बराबर आ जा रहा है। यदि 0 के बराबर आ जा रहा है दोस्तों तो यहां पर जो दो रियल रूट्स निकलेगा वो इक्वल रहेगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है देखिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया तो दो रूट हम निकाल देंगे, दोनों रूट्स कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल रहेगा। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स निकाले, दोनों आंसर 4 के बराबर आ रहा है, अल्फा भी 4 बीटा भी 4, दोनों रूट्स बराबर आ रहा है 4 एंड 4। तो दोस्तों इस तरह का जो केस बनेगा उसको हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, दोनों रूट्स। केस 3 देखिए दोस्तों क्या है, केस 3 में दोस्तों यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जा रहा है, यदि दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जा रहा है, 0 से छोटा के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, 0 से छोटा है तो यहां पर जो रूट्स निकलेगा वो रियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का दोस्तों मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स भी हम बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो दोस्तों इसका मतलब देखिए, इमेजिनरी रूट्स का मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने रूट्स निकाला और सपोज उसका रूट इस तरह से कुछ आएगा, -4, रूट ओवर ऑफ -4। तो ये क्या है दोस्तों, रियल तो नहीं है ना, रूट -4 इमेजिनरी नंबर है। ठीक है,
तो इस तरह का जब दोस्तों जब केस बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं आएगा, हमको आगे और सॉल्व भी नहीं करना, हमको सिर्फ केस 1 और केस 2 का आंसर सॉल्व करना है। मतलब केस 1 और केस 2 में अगर क्वेश्चन फॉल करता है तो हम आगे सॉल्व करके उसका रूट्स निकालेंगे, अगर केस 3 में क्वेश्चन फॉल करता है तो हम सिर्फ यहीं से पता कर लेंगे रियल रूट्स नहीं है तो हमको आगे और सॉल्व नहीं करना है। तो हम सिर्फ वही केसेस सॉल्व करेंगे जहां रियल रूट्स आ रहा है। यदि इमेजिनरी रूट्स आ रहा है मतलब रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमको सिर्फ सॉल्व करना है दोस्तों केस 1 का क्वेश्चन, केस 2 का क्वेश्चन, केस 3 का क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यदि रूट्स रियल नहीं रहेगा तो हम आगे और सॉल्व नहीं करेंगे, इमेजिनरी नंबर आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएगा तो हम सॉल्व आगे नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे दोनों रूट्स, और यदि केस 1 केस 2 में आता है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, केस 3 में आता है दोस्तों तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो रूट के अंदर रहता है इसी को हम डी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और यहाँ अपने को 3 क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका दोस्तों पहले क्या करना है, अपने को नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। यदि नेचर ऑफ रूट्स केस 1 या केस 2 में आता है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, केस 3 में आता है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। बोलने का मतलब यदि रियल रूट्स निकलेगा तो हम सॉल्व करेंगे, रियल रूट्स नहीं आएगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, रियल रूट्स में 2 केस बनेगा, ठीक है, दोनों में से इधर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, केस 3 आने से आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं ना इसको, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से अगर हम कंपेयर करते हैं, अपने को a का वैल्यू दोस्तों कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू मिल जाएगा -3, c का वैल्यू मिल जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला काम अपने को क्या करना है, अपने को d निकालना है, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अपने को निकालना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, देखिए डिस्क्रिमिनेंट यानी कि दोस्तों d, इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो दोस्तों बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 5, दोस्तों कितना आ रहा है देखिए 9 माइनस ये दोस्तों कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 जार 8, 8 इंटू 5 जार 40, यानी कि दोस्तों -31 लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो क्या है, लेस देन 0 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज डी इज लेस देन 0। तो ये केस 3 में दोस्तों क्वेश्चन चले जा रहा है, केस 3 यानी कि रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट्स यदि नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, क्योंकि रियल रूट सही है तो हम आगे और सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते दोस्तों सेकंड पार्ट पे इसका, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दोस्तों सेकंड बिट में देखिए क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर वही करना है अपने को, a b और c का वैल्यू निकालना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। a का वैल्यू दोस्तों कितना आएगा 3, b का वैल्यू आएगा -4 रूट 3, c का वैल्यू कितना आएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, d निकालना है, तो d कितना हो जाएगा, देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि दोस्तों -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है दोस्तों, ये कितना आएगा 48, तो ये 48 माइनस 48 दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस d इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा केस में चला गया, सेकंड केस में चला गया। ठीक है, सेकंड केस में दोस्तों ये क्वेश्चन चला गया, डी क्या है 0 के बराबर है और रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके हम इजीली 2 रूट निकालेंगे। अब देखिए अगर दोनों रूट सेम आएगा ना, क्योंकि रियल है और इक्वल रूट्स है, दोनों रूट्स बराबर है, डी का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सॉल्व करते दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मदद लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। ठीक है, इसमें सबका वैल्यूज हम पुट कर देंगे और इजीली आंसर निकल जाएगा। माइनस बी दोस्तों यानी कि माइनस ऑफ -4 रूट 3 दोस्तों, ये 4 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये कितना है 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा।
बाई 2 इंटू ए का दोस्तों वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4√3 प्लस माइनस 0/6। तो दोस्तों एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो दो आंसर निकलेगा। देखिए एक्स का दोस्तों एक बार हम प्लस लेंगे तो 4√3/6, एक बार माइनस लेंगे दोस्तों देखिए तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों देखिए फिर 4 और 6 कैंसिल, तो ये 2√3/3, ये भी कितना हो जाएगा 2√3/3, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस माइनस जो है ना वो आंसर को अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि प्लस माइनस के बाद में 0 है, ठीक है। अगर कुछ नंबर रहता तो अफेक्ट हो जाता, क्योंकि 0 है तो आंसर अफेक्ट नहीं हो रहा, दोनों रूट्स क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इसका थर्ड बीट पे। दोस्तों थर्ड बीट देखिए क्या बोला गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो ए का वैल्यू दोस्तों 2, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू दोस्तों 3, ठीक है। तो डी निकालते हैं दोस्तों, डी कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, यानी कि दोस्तों -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा 24, यानी कि 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो डी का वैल्यू आ रहा है वो 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है 12, 0 से बड़ा है दोस्तों। तो पहला केस में है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट, अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ दोस्तों दो प्रॉपर आंसर निकलेगा और दोनों आंसर अलग अलग रहेगा, यानी कि दोनों रूट्स अलग अलग रहेगा दोस्तों। निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मदद से, बहुत ही आसानी तरीका से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों देखिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यानी कि दोस्तों -b, ये माइनस ऑफ -6 दोस्तों +6 हो जाएगा, रूट प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों √b² माइनस 4ac दोस्तों ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये कितना है दोस्तों 12 है ना, तो हम यहाँ 12 लिख दे रहे हैं, √12/2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी कि दोस्तों 2 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस दोस्तों 12 का रूट कितना होता है 2√3 होता है, ठीक है, 2√3/4, ठीक है। इसको दोस्तों देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर कितना हो जाएगा, ये सबका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है दोस्तों। ये आ गया। दो आंसर देखिए दोस्तों, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे ना, जब प्लस लेंगे दोस्तों तो आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस √3/2, जब माइनस लेंगे तो 3 माइनस √3/2, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोनों आंसर क्या है दोस्तों अलग अलग आया ना, डी से ही पता चल जा रहा था, डी से ही पता चल जाता है 2 रियल रूट्स, प्रॉपर दो रियल रूट्स निकलेगा और अनइक्वल रहेगा, दोनों आंसर अनइक्वल है। तो दोस्तों देखिए केस 1, केस 2, केस 3 तीनों क्वेश्चन में अलग अलग केस लगा ना। पहला दोस्तों जो क्वेश्चन था ना फर्स्ट बीट पे, यहाँ पर रियल रूट्स नहीं था तो आंसर हम नहीं निकाले। सेकेंड केस में रियल एंड इक्वल रूट्स था तो हमने सॉल्व किया, दो आंसर निकाला, दोनों सेम आया। थर्ड केस में दोस्तों रियल एंड अनइक्वल रूट्स था तो हमने सॉल्व किया और हमने देखा कि दोनों आंसर क्या आ रहा है अनइक्वल आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डी से ना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाता है कि रूट्स का नेचर कैसा रहेगा, ठीक है, रूट्स बराबर रहेगा कि अलग रहेगा, रूट्स रियल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये सब जानकारी अपने को डी के मदद से मिल जाता है। तो डी बहुत ही यहाँ पर हेल्पफुल है सॉल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर k एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अपने को निकालना है, और दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है ना, इक्वल रूट्स बोल दिया तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। केस 2 का ये दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, डी यानी कि 0 के बराबर रहेगा। तो दोस्तों बहुत आसान है देखिए सॉल्व करना, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों यदि हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो अपने को a, b और c का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3, ठीक है दोस्तों। a, b और c का वैल्यू मिल गया। और दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है 2 इक्वल रूट्स है ना, यानी कि d किसके बराबर है 0 के बराबर, केस 2 का दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया दोस्तों क्वेश्चन में, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, है ना, 2 इक्वल रूट्स है, तो हम इजीली दोस्तों कंक्लूड कर सकते हैं कि जो d है डिस्क्रिमिनेंट वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट
यानी कि दोस्तों डी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। यानी कि दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर यानी कि दोस्तों के का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर दोस्तों हो जाएगा ना। इजीली सॉल्व करके के का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 जार 8, 8 इंटू 3 जार 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके इजीली के का वैल्यू निकल जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 24। तो के इज इक्वल्स टू रूट 24 दोस्तों। ठीक है, रूट 24 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 12 2। ठीक है दोस्तों, 6 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, 2 2 का एक पेयर बनेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 रूट 6। 2 रूट 6 दोस्तों प्लस माइनस आएगा क्योंकि रूट है ना, रूट है तो प्लस माइनस आएगा। प्लस 2 रूट 6 का भी स्क्वायर करेंगे 24 आएगा, माइनस 2 रूट 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड बिट पे। दोस्तों सेकंड बिट देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब ये क्या है, प्रॉपर जनरल फॉर्म में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट ए इक्वल्स टू के, बी इज इक्वल्स टू माइनस 2k एंड सी इक्वल्स टू 6। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन में तो बोल ही दिया ना कि डी क्या है, 0 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस डी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं जो हम पहले बिट पे लिखे थे, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स देयरफॉर डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि दोस्तों माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि k इंटू सी का दोस्तों वैल्यू कितना है, 6 इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4k नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 0। दोस्तों सॉल्व करते आगे देखिए, यहाँ पर 4k कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k इंटू के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, k इंटू के माइनस 6 0 के बराबर बचेगा। यहाँ पर दोस्तों फिर हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों k इक्वल्स टू 0 आएगा या फिर k इक्वल्स टू 6 आएगा। k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल दोस्तों नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है, यदि आप k या 0 पुट कर देंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा टर्म पूरा, ये टर्म भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खाली क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 इक्वल्स टू 0 तो ट्रू नहीं है ना, गलत है। तो k इक्वल्स टू 0 हम पुट नहीं कर सकते, k को हम 6 पुट कर सकते हैं। यदि हम 6 पुट करेंगे तो प्रॉपर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सिचुएशन अपने को दे दिया गया है, पॉसिबल है कि नहीं पहले बताना है। यदि पॉसिबल है तो आगे फिर सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ निकालना है। यानी कि दोस्तों एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हम बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर दोस्तों क्या बोल दिया है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ को दोस्तों x लेते हैं, लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और एरिया दोस्तों कितना बोल दिया, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो अपने को दोस्तों पता है लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया मिलेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। यहाँ पर दोस्तों 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ऐसा दोस्तों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x नहीं था ना, x का कोफिशिएंट 0 था, तो 0 इंटू एक्स तो 0 आएगा। लिखने से फर्क नहीं पड़ता ना, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। 0 इंटू एक्स लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब देखिए दोस्तों, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अपने को चेक करना है। तो चेक करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डी निकाल दीजिए।
यदि डी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आया तो पॉसिबल होगा, डी यदि लेस देन 0 आया तो पॉसिबल नहीं होगा। तो डी निकालने के लिए दोस्तों कंपेयर करिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए दोस्तों कितना आएगा 1, बी का वैल्यू दोस्तों 0 और सी का वैल्यू दोस्तों -400। डी का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि दोस्तों 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी दोस्तों कितना है -400। ये दोस्तों कितना आ जा रहा है 1600 आ जा रहा है। तो दोस्तों पॉसिबल है, क्लियरली पता चल रहा है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है 1600 आ रहा है, 1600 0 से बड़ा है तो डी पॉसिबल है दोस्तों ना, ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो अपने को अब इसको आगे सॉल्व करना होगा। आगे सॉल्व करने के लिए दोस्तों लेंथ और ब्रेथ अपने को निकालना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, x कितना हो जाएगा माइनस ऑफ b यानी कि -0 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं 1600 बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा देखिए -0 प्लस माइनस 1600 का रूट, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 40, ठीक है 40/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में दोस्तों कितना आएगा देखिए, x इज इक्वल्स टू -0, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे दोस्तों या फिर एक बार एक माइनस लेंगे ना, ठीक है। माइनस वाला दोस्तों आंसर तो नहीं होगा ना, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए -20 आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों 20 आ रहा है, तो -20 तो नहीं होगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, +20 हम कंसिडर करेंगे। तो ये अपना प्रॉपर एक आंसर हो जाएगा जिसको हम कंसिडर करेंगे 20 मीटर, यानी कि दोस्तों ब्रेथ कितना हो जाएगा अपना 20 मीटर। लेंथ इसका डबल था यानी कि 2x दोस्तों कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है दोस्तों। देखिए आंसर हम चेक भी कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, एरिया आना चाहिए 40 इंटू 20 करने से दोस्तों 800 आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस में था यानी कि डी ग्रेटर देन 0 आया, तो हमको आगे सॉल्व करके इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages was 48। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 फ्रेंड्स है, 2 दोस्त है, दोनों का प्रेजेंट एज का सम कितना है 20 इयर्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों एक ए है और एक बी है, प्रेजेंट एज का दोस्तों बात हो रहा है ना, इसका कितना है x ईयर्स है, उसके दोस्त का कितना है दोस्तों 20 माइनस x ईयर्स है। क्योंकि दोस्तों दोनों का एजेस को हम ऐड करेंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए ना। देखिए एक का x है दूसरा का 20 माइनस x, दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 इयर्स आ रहा है, ये प्रेजेंट एज है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 इयर्स क्या एगो 4 इयर्स एगो लॉजिकली दोनों का एज कितना होगा, ए का दोस्तों कितना हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स और दोस्तों b का कितना हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि दोस्तों 16 माइनस x ईयर्स, ठीक है। तो 4 इयर्स एगो दोस्तों लॉजिकली ए का एज इतना और बी का एज इतना। क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 साल पहले जो दोनों का एज था, दोनों को यदि हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज कितना आएगा, मतलब वैल्यू कितना आएगा 48। तो क्या बोला है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आएगा दोस्तों 48 के बराबर। 4 साल पहले का जो एज है उसका प्रोडक्ट किसके बराबर 48 के बराबर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कितना हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, ये 48 को इधर ले आएंगे तो -48 इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखिए ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो कितना हो जाएगा देखिए ये -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 दोस्तों माइनस 48, ये कितना हो जाएगा -112 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। प्रॉपर दोस्तों देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब डी निकालते हैं, डी से सब कुछ पता चल जाएगा। तो डी निकालने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है कंपेयर करेंगे तो 1 है, बी का वैल्यू कितना है -20 है, सी का वैल्यू कितना है 112 है। तो डी कितना हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि दोस्तों -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, ठीक है दोस्तों। इतना हो जाएगा ये -20 का स्क्वायर दोस्तों देखिए कितना होता है, ये होता है दोस्तों 400
माइनस 4 इंटू 112, ये दोस्तों कितना आ जाएगा 448। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों -48। -48 क्या है दोस्तों, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो डी क्या हो गया, विच इम्प्लाइज डी लेस देन 0, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आंसर यहाँ पर नहीं निकलेगा, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ना, क्योंकि डी तो 0 से छोटा है, रियल रूट्स निकलना नहीं है, रियल रूट्स निकलना नहीं है तो आंसर भी निकलना नहीं है, तो आगे और सॉल्व भी नहीं करना है यहाँ पर, रियल रूट्स नहीं है तो। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, देखिए समझिए, डी लेस देन 0 आएगा तो आगे और सॉल्व नहीं करना है, आंसर यहीं पर खत्म होता है इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि दोस्तों एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसका दोस्तों ब्रेथ को हम लोग लेते हैं x, ब्रेथ को दोस्तों लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर लेंथ ऐसा लेना है कि पेरीमीटर कितना आ जाए, 80 आ जाए। ठीक है, लेंथ ऐसा लेना है कि पेरीमीटर कितना आ जाए, 80। तो लेंथ को एक बार के लिए दोस्तों हम लोग एक बार के लिए दोस्तों L मान लेते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L मीटर मान लेते हैं। L को लास्ट में हम हटा देंगे क्योंकि अपने को एक ही वेरिएबल से मतलब है जो कि है x। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस एल। पेरीमीटर दोस्तों कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2l, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए l का वैल्यू 80 माइनस 2x इक्वल्स टू 2l, तो 80 माइनस 2x बाई 2 इक्वल्स टू l, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 40 माइनस x इक्वल्स टू l। ठीक है दोस्तों, तो L के जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, L का वैल्यू कितना है 40 माइनस एक्स मीटर, यानी कि दोस्तों लेंथ अपने को मिल गया है ना, लेंथ L मीटर जो हम लिए थे, लेंथ L मीटर कितना हो गया 40 माइनस एक्स मीटर, ब्रेथ कितना हो गया x मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया दिया है 400, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया कितना है 400। दोस्तों यहाँ दो वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, देखिए हमने इसीलिए लेंथ को x के टर्म्स में निकाला ना, दो वेरिएबल आप यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल से काम चलाना है। ठीक है, तो 40 माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400, तो कितना आ जाएगा देखिए दोस्तों 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, ए का वैल्यू देखिए कितना है 1, बी का वैल्यू है -40, सी का वैल्यू कितना है 400। ठीक है, सी का वैल्यू 400 आ गया, तो डी निकालते हैं दोस्तों, डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी यानी कि 400, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1600 माइनस 1600, यानी कि दोस्तों 0 0, यानी कि दोस्तों डी 0 के बराबर, तो दो रियल एंड इक्वल रूट्स निकलेगा। ठीक है, दो आंसर निकलेगा, दोनों सेम रहेगा, तो इजीली निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मदद से। ठीक है, तो दोस्तों सॉल्व करते हैं एक्स के लिए। यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 40 दोस्तों ना, तो प्लस 40 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट ये कितना था दोस्तों 0 था, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला, देखिए 0 के बराबर है, बाई 2 इंटू है, यानी कि 2 इंटू 1 2, तो x इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा 40, एक बार प्लस लेंगे दोस्तों, ठीक है, एक बार माइनस लेंगे ना, दोनों पे दोस्तों आंसर सेम आएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों से दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए 20 मीटर हो जाएगा, नहीं ब्रेथ हो जाएगा x ना, ब्रेथ x 20 मीटर हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी कि दोस्तों 20 मीटर हो जाएगा, तो लेंथ भी 20 मीटर, ब्रेथ भी 20 मीटर, यानी कि दोस्तों ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर बन रहा है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो इजीली दोस्तों देखिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। पहले आपको डी निकाल के चेक करना है कि क्वेश्चन जो है वो किस कैटेगरी में जा रहा है। तो दोस्तों ये होता है हमारा खत्म एक्सरसाइज 4.3। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।